प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता है, अपने 10वीं क्लास की प्रश्नावलियाँ कर रहे हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसी कड़ी के अंदर अपने प्रश्नावली 6 जो कि त्रिभुज है, थोड़ी सी कठिन प्रश्नावली मानी जाती है। बच्चों की डिमांड थी, उसके हिसाब से अपने प्रश्नावली 6 को आज सार को क्लियर कर ही लेते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। प्रश्नावली 6 त्रिभुज। अपना टारगेट है 100 में से 100 लाने का और ये बैच है वो 0 से हीरो बैच, मतलब अपने 0 से स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ और एकदम फुल 100 में से 100। पहला कॉन्सेप्ट है इसमें समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर्स। क्या होती है समरूप आकृतियाँ? वे आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, यानी शेप समान हो, परंतु आमाप यानी साइज समान होना आवश्यक ना हो। वे आकृतियाँ क्या कहलाती है? समरूप आकृतियाँ। मतलब शेप समान होगी, देखने में एक जैसी दिखेगी, परंतु साइज उनका अलग अलग होगा। जैसे वर्त है, मैं कह दूँ सभी वर्त कैसे होंगे? रेगिस्तान आ जाएगा आपके जैसे आए हुए पीछे सालों में। सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप। सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। क्योंकि हो सकता है त्रिभुज की भुजा छोटी बड़ी हो सकता है वर्त की त्रिज्या छोटी बड़ी हो। समझ रहे हो? इसी प्रकार सभी वर्ग, सभी आयत ये आपस में समरूप होंगे। ठीक है, इसके साथ में नोट लगा के मैं आपको सर्वांग समाकृतियों के बारे में बता रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये 9वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। वे आकृतियाँ जिनके आकार भी समान हो, यानी शेप भी समान हो, और आमाप होता है साइज भी समान हो। पूरी साइज समान हो चाहिए, हर कोण हर भुजा समान हो, उनको क्या कहते हैं? सर्वांग समाकृतियाँ कहलाते हैं। जैसे त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का एक वर्त हो गया, तो सभी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त है वो सर्वांग सम होंगे। सभी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग हो गए, वो भी सर्वांग सम होंगे। ऐसे ऐसे अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सर्वांग सम और समरूपता में अच्छी तरह अंतर पता चल गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट अपना है समरूप त्रिभुज बहुभुज। बहुभुज वो होता है जिसकी भुजाएं 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक। इसके कारण अपने त्रिभुज को भी बहुभुज कहते हैं, चतुर्भुज को भी बहुभुज कहते हैं। समझ गए? 2 भुजाओं से कोई बहुभुज नहीं बनता, 3 भुजाओं से बहुभुज बनता है। कम से कम 3 भुजाएं चाहिए बहुभुज बनाने के लिए। बहुभुज क्या होता है? समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप बहुभुज कहलाते हैं। इसकी शर्त है यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, या कह सकते हैं समानुपाती हो। समरूप बहुभुज तभी कहलाएंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो दोनों त्रिभुजों के, और उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती हो या एक अनुपात में हो। अब नोट लगा के लिखा है मैंने, बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के इस अनुपात को स्केल गुणांक भी कहते हैं। स्केल गुणांक, स्केल फैक्टर। ये शायद इसको स्केल गुणांक को एक नाम और बोलते हैं प्रतिनिधित्व भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी बहुभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात होता है ना, जो समान अनुपात, उसको ही बोलते हैं स्केल गुणांक या प्रतिनिधित्व भिन्न। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मतलब जो भी छोटे प्रश्न आएंगे ना, वो मैंने जो ये सार बता दिया उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसका मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बट्टे में से बटा नंबर आपके आ जाएंगे। त्रिभुज, तीसरा टॉपिक अपना है त्रिभुज, ट्राइंगल। समतल पर 3 भुजाओं से घिरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, सब जानते हैं। संकेत इसका होता है ऐसे, त्रिभुज 3 भुजाएं मिली हुई आपस में, ठीक है। और जहाँ पे ये 3 भुजाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष बोलते हैं। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है तो 3 भी शीर्ष होते हैं, ठीक है। शीर्षों को हमने बड़ी ABCD से लिखते हैं, और जो भुजाएं होती है उसको छोटी ABCD से लिखते हैं। जैसे A शीर्ष है तो उसके सामने छोटा A भुजा की माप होगी, B शीर्ष है तो उसके सामने छोटी B भुजा की माप, और C शीर्ष के सामने छोटे C भुजा होती है। ये अपने 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे नोट लगाया हुआ है, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये बात भी सही है। हमने पहले सर्वांग सम और समरूपता के अंदर अंतर पढ़ा था, तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम आकृतियाँ तो समरूप हो सकती है, परंतु समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। 4 नंबर टॉपिक है अपना त्रिभुजों की समरूपता। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इनकी 2 शर्त है, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरी शर्त है उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो या समानुपाती हो, ऐसे कह सकते हैं। अब अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में अगर ये समरूप है तो इनमें क्या होगा?
क्रम से कोण बराबर होंगे। पहला ए कोण है तो दूसरे त्रिभुज में डी कोण बराबर होगा ए के। दूसरा कोण बी है तो दूसरे त्रिभुज में ई कोण बराबर होगा, बी के ई बराबर होगा। और सी है वो किसके बराबर होगा, एफ के। ये क्रम से बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। मतलब संगत का मतलब क्रम से। पहले देखो दो दो का जोड़ा बना लिया मैंने, ए बी है तो उसके आगे वाला दो जोड़े में क्या लिखूंगा, डी ई। ए बी बटा डी ई बराबर क्या होगा, पहले त्रिभुज की अंतिम दो भुजा कौन सी है, देखो बी सी। और दूसरे त्रिभुज के अंदर अंतिम भुजा कौन सी है, ई एफ, बी सी बटा ई एफ। और पहले त्रिभुज के अंदर पहला और तीसरा ले लिया मैंने सी ए, तो दूसरे त्रिभुज में भी तीसरा और पहला ले लिया मैंने एफ डी। इन तीनों का अनुपात जो बराबर होता है तो उसको ही क्या कहते हैं, स्केल गुणांक या प्रतिनिधित्व भिन्न। अब ये दोनों शर्तें अपने पास है तो ये त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों समरूप होंगे तो इसे हम ऐसे लिखाते हैं, ये चिन्ह दिया हुआ है समरूपता का चिन्ह है ये, ठीक है। नोट यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ये क्रम है ना, ये सेम यही रहना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आप ए के साथ में ई को बराबर कर दो, बी के साथ में कुछ और बराबर कर दो। ए के साथ ए का तो पहले डी आएगा, फिर बी 2 नंबर पे है तो इसका ही 2 नंबर ई आएगा, इसका सी 3 नंबर है तो इसका भी सी एफ 3 नंबर आएगा। और ये अनुपात भी सेम होना चाहिए। ए बी है पहले 2 दिए तो इसके भी डी ई लेंगे, इसका बी सी लिया है 2 नंबर तो इसका भी ई एफ लेंगे, इसका पहला तीसरा लिया है तो इसका भी तीसरा लेंगे। ये देखो सही लिखा है ना। अब नेक्स्ट पेज पे अपने इसकी पूरी थ्योरी क्लियर करते हैं। आप इसका चाहो तो पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।